जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th का जियोग्राफिक चैप्टर 1 भारत संसाधन उसके उपयोग के यह मेरा दूसरा वीडियो हो, क्योंकि इसके पहले मैंने संसाधन के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग कवर कर चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग उसके आगे के कुछ टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। फिर अगले वीडियो में बचा हुआ जो टॉपिक रह जाएगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से संसाधन के उत्पत्ति के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है उसको बारे में अध्ययन करेंगे, और उसके बाद हम लोग उपयोगिता के आधार पर संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग कल आपको इसके बाद का जो टॉपिक बच जाएगा उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को पहले शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि संसाधन का उत्पत्ति के आधार पर और उत्पत्ति और उपयोगिता के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है। देखिए पहले हम लोग देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। देखिएगा अपना अपना जब किताब खोलिएगा तो उसमें दिया होगा उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, एक जैव एक अजैव। फिर समझिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, एक जैव संसाधन एक अजैव संसाधन। यह जो क्वेश्चन है हमेशा बिहार बोर्ड में पूछा जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, विवेचना करें। ठीक है, तो आज हम लोग इसको अच्छी तरह से देखेंगे। ठीक है, देखिए उत्पत्ति के आधार पर आपको दो तरह के संसाधन देखने को मिलेगा। पहला मिलेगा जैव संसाधन, ठीक है, जैव संसाधन। एक मिलेगा अजैव संसाधन। ठीक है, देखिए जैव संसाधन किसे कहते हैं, पहले नाम को पढ़िए। जैव मतलब जिसमें जीव हो, यानी कि जिसमें वे सभी संसाधन जिसमें सजीव की मात्रा पाया जाता हो। जैसे में मनुष्य एक सजीव प्राणी है, तथा वनस्पति, पशुएं, पक्षी, ये सब क्या है, सजीव। तो ये सभी संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त होते हैं, मतलब इस पृथ्वी पर जितने जितने भी जीव हैं वो सभी क्या आ जाएंगे, वो सभी जैव संसाधन में आ जाएंगे। जैसे मनुष्य, वनस्पति, पशुएं, ये सभी क्या है, जैव संसाधन। अजैव संसाधन देखिए, जैव मतलब सभी जीव, मतलब जीवित वस्तुएं। समझिए, जैव मतलब सभी सजीव वस्तुएं। तो उसमें अजैव आ गया, मतलब अ लगा दिए तो सब क्या हो गया, निर्जीव वस्तुएं। इसमें क्या आ जाएंगे, सभी सजीव वस्तुएं। इसमें क्या आ जाएंगे, सभी निर्जीव वस्तुएं। तो सजीव वस्तु में हम लोग मनुष्य हो गया, पशु हो गया, वनस्पति हो गया और पक्षी इत्यादि हो गया। ठीक है, लेकिन अजैव संसाधन कौन है, सभी निर्जीव वस्तुएं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। इसमें क्या लिखेंगे आप लोग, मनुष्य। ठीक है, मनुष्य एक सजीव प्राणी है। ठीक है, दूसरा पशु है। ठीक है, वनस्पति, इसमें क्या लिखेंगे, वनस्पति, वनस्पतियां। ठीक है, आगे लिख लीजिएगा। अब देखिए अजैव संसाधन में सभी निर्जीव वस्तुएं, जैसे में कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, यहाँ पर सोना, यानी कि सभी धातु। ठीक है, सभी धातु लिख लीजिएगा। इसको अपने किताब में भी देख लीजिएगा, उसमें सभी उसमें दिया गया है, आप लिख सकते हैं। बस यहाँ पर आप समझने का काम कीजिए। ठीक है, कि आखिर जो उत्पत्ति के आधार पर जो दो भागों में बांटा गया है संसाधनों को, एक जैव अजैव, इसे कहते हैं कैसे हैं और इसको लंबे टाइम तक कैसे याद रखेंगे, ये सभी किताब में दिया हुआ है, आप उसको लिख लीजिएगा। केवल यहाँ पर समझिए कि इसे कहते कैसे हैं और समझेंगे कैसे। देखिए जैव मतलब सभी सजीव वस्तु, जैव मतलब जो जीवित हो, वे सभी वस्तु जो जीवित हो। ठीक है, जिसमें जान हो। ठीक है, अजैव जिसमें जान नहीं हो, जान मतलब जिसमें सजीव के सभी लक्षण प्राप्त हो। जैसे मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गया, पशु हो गया, पक्षी हो गया, ये सब क्या है, जैव संसाधन। उसको उल्टा कर दीजिए, सजीव के उल्टा निर्जीव। ठीक है, सजीव मतलब मनुष्य, पेड़ पौधे, पक्षी, ये सब पशु, सब क्या है, सजीव। और निर्जीव मतलब जैसे में कोयला, पत्थर, सभी धातु, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, निर्जीव वस्तु, ये सब अजैव संसाधन में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग को मिलेगा उपयोगिता के आधार पर। ठीक है, अगर आप लोग को इसको समझने में अभी भी अगर समझ नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को थोड़ा फिर से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब उपयोगिता के आधार पर हम लोग जानेंगे। देखिए हमारे 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 जीवन काल में अनेक वस्तु का हम लोग उपयोग करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ वस्तुएं क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं, और कुछ वस्तुओं का हम लोग दोबारा उपयोग करते हैं। यानी कि हमारे जीवन काल में उपयोग में आने वाले सभी वस्तुएं दो तरह की होंगी। एक वस्तु का आप नया कर सकते हैं और एक वस्तु का आप उसको पूर्ण रूप से खो देते हैं। जैसे में आगे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए उपयोगिता के आधार पर इसी में हम लोग दो तरह को पढ़ने को मिलेगा, एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। ठीक है, कितने प्रकार का मिलेगा, दो प्रकार का, एक नवीकरणीय, नवीकरणीय, ठीक है, एक अनवीकरणीय। ठीक है, अनवीकरणीय। देखिए आपको एक किताब में दिया गया है। ठीक है, आप उसको लिख लीजिएगा अच्छी तरह से। देखिए नवीकरणीय एक अनवीकरणीय। देखिए नवीकरणीय नाम से आप लोग देखिए जियोग्राफी में आप लोग को हर नाम के पीछे उसका परिभाषा छिपा हुआ है। ठीक है, देखिए नवीकरणीय, नवी मतलब नया, नवी मतलब नया, करणीय मतलब किया जा सके, मतलब वे सभी संसाधन जिसे नया किया जा सके। अब इसी में देखिए अ लग गया, यानी कि नहीं किया जा सके। समझे, अनवीकरणीय जिसे नया नहीं किया जा सके, वैसे संसाधन को अनवीकरणीय कहा जाता है। परिभाषा आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। देखिए सभी चीजें आपको किताब में दिया गया है। हमारा यह मूल उद्देश्य यह है कि आपको केवल समझा देना। ठीक है, क्योंकि सही बातें आपको किताब में दिया गया है, अच्छी तरह से दिया गया, आप उसको अच्छी तरह से देख रहे हैं, लेकिन समझना मेन काम है कि समझना। ठीक है,
क्योंकि हर चीज को अगर अच्छी लंबे टाइम तक अगर याद रखना है तो उसको अच्छी तरह से समझना जरूरी है। देखिए तब फिर समझिए इसको, नवीकरणीय यानी कि नवी मतलब नया, नवी मतलब नया, करणीय मतलब किया जा सके, वे सभी संसाधन जिसे नया किया जा सके उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में देखिए, आप लोग देखिए लोहा, ठीक है, लोहा, देखिए लोहा, सोना, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल और विद्युत। देखिए इसमें हम समझते हैं नवीकरणीय में, देखिए सभी प्रकार के धातु हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी धातु हो आप उसको एक बार उपयोग करेंगे, ठीक है, उसको पुनः दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे सोना, चांदी और पीतल हो गया, या ये क्या हो गया, लोहा हो गया। देखिए जैसे में सोना आप लोग एक बार आभूषण का उपयोग किए, वो गंदा हो गया तो या क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा गंदा टाइप हो जाता है, तब सुनार क्या करते हैं, जाकर दे देते हैं, उसको सफाई करके आपको पुनः दे देता है। सिर्फ केवल केवल क्या होता है, खर्च लगता है उसको सफाई करने में, तो फिर आपको नया हो जाता है, ठीक है। या उसको क्या है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है डिजाइन, उसको क्या करेगा, सुनार वाला वापस ले लेगा, आपको नया डिजाइन ले देगा, वो क्या करेगा, उसको पुनः गला कर नया बनाकर किसी और से बेच देता है, तो क्या होता है, पुनः उसको नया कर दे रहा है। अब जैसे देखिए लोहा के साइकिल हो गया, चार चक्के अन्य किसी वस्तु को आप लोग कबाड़ में क्या करते हैं, बेच देते हैं, तो कबाड़ वाला ले जाता है और ले जाकर क्या करता है, वो फैक्ट्री में सीधा कबाड़ के मालिक क्या होता है, भेज देता है, और उस फैक्ट्री वाला उसको पूरा गला देता है और उसे फिर से साइकिल या अन्य वस्तु क्या होता है, बना देता है। तो उसको क्या किया, पुनः चक्रण कर दिया गया। तो ये सभी क्या हो गया, नवीकरण, यानी कि नया किया जा रहा है, उसको पुनः नया किया जा रहा है, ये सभी क्या नवीकरण। जैसे में जल का उपयोग करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, तो क्या होता है, वो सभी धूप के माध्यम से उसका वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण के माध्यम से पुनः उसको वर्षा वर्षा क्या होता है, वर्षा होता है, पुनः धरती पाता है, फिर से क्या होता है, उसका वाष्पीकरण होता है, जाकर बादल बनता है और फिर पुनः क्या होता है, धरती पर बारिश होती है। इस तरह क्या होता है, उसका पुनः चक्रण चलते रहता है। तो क्या एक बार उपयोग करने के बाद उसको फिर से दोबारा उपयोग में ला सकते हैं आप। इसलिए सब क्या हो गया, ये सब हो गया जल और नवीकरणीय संसाधनों, ठीक है, पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ये सभी भी क्या होता है, नवीकरणीय संसाधन। और देखिए अनवीकरणीय में क्या होता है, इसको एक बार उपयोग करने के बाद पुनः आप उसको उपयोग में नहीं ला सकते। जैसे देखिए क्या हो गया, ये सब हो गया पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या करते हैं आप लोग उपयोग करते हैं, उपयोग करने के बाद वो क्या होता है, पूर्ण रूप से धुआं बन मतलब जल कर राख होता है, जल कर धुआं बनकर उड़ जाता है। जैसे पेट्रोल मोटरसाइकिल चलाते हैं, चार चक्का चलाते हैं, डीजल का उपयोग बड़े बड़े गाड़ियों में उपयोग होता है, ट्रेन में उपयोग होता है, तो सब क्या होता है, एक बार उपयोग करने के बाद वो पूर्ण रूप से क्या होता है, खत्म हो जाता है, फिर उसको आप लोग अपने उपयोग में नहीं ला सकते। अब कोयला हो गया, कोयला को खाना बनाए, एक बार उपयोग किए वो पूर्ण रूप से राख हो जाता है। ये सब क्या हो गया, अनवीकरणीय संसाधन, इसको आप एक बार उपयोग करेंगे तो पूर्ण रूप से खराब हो जाता है, यानी पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है, इसलिए इसको अनवीकरणीय कहते हैं। और नवी मतलब नया नहीं किया जा सकता है, और मतलब नहीं, नई मतलब नया, करने मतलब किया जा सकता, मतलब नया नहीं किया जा सकता है, वे सही वस्तु हम लोग इसमें लाते हैं अनवीकरणीय संसाधन में। अनवीकरणीय में सही वस्तु है जो जिसको हम लोग अपने सूझबूझ की सहायता से, तकनीक की सहायता से नया कर देते हैं, नया कर लेते हैं, वो सही वस्तु नवीकरणीय संसाधन में आता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप लोग को फिर भी अभी समझ नहीं आ रहा है तो आप फिर से इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद भी अगर समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए कि सर इसको और अच्छी तरह से आप समझाने का प्रयास करें, तो मैं प्रयास करूंगा आपको और अच्छी से समझाकर इसको पुनः अपलोड करूंगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।